नमस्कार। आज हम आए हैं डॉक्टर जोगेंद्र सर के पास। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक सवाल है कि सर जब हार्ट का कोई अगर आपका पेशेंट आ जाए तो उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, सबसे पहले मैं उसको अपने पास बिठाऊंगा, ज़्यादा तकलीफ में होऊंगा लिटाऊंगा, फिर उसको डायग्नोज करूंगा। इसको स्वेटिंग तो नहीं हो रही? ठीक है, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा, इसको सांस तो नहीं चढ़ा हुआ? सेकंड। तीसरा, इसको ज़्यादा कोई दर्द तो नहीं हो रहा हार्ट की तरफ? अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है, ठीक है, उसके आगे मैं इसका साथ साथ में बीपी चेक करूँगा, बीपी के साथ उसकी पल्स चेक करूँगा, फिर उसके बाद पल्स की मॉनिटरिंग के साथ उसका ईसीजी चेक कराएंगे। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखेंगे। अगर उसका ईसीजी ठीक है, ठीक है, पल्स ठीक है, बीपी ठीक है, उसको लगता है हार्ट की प्रॉब्लम है, फिर मैं सिंपली समझ जाऊँगा कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, इसको पेट की प्रॉब्लम है। इसको की कोई गैस जो है हार्ट की तरफ बढ़ गई है, इसीलिए इसको तकलीफ है। ठीक है, एक तो बात ये बन गई। दूसरी बात, अगर उसको बाकी उसका बीपी बढ़ गया है, पल्स रेट बढ़ गया है, फिर मैं समझ जाऊँगा कि हार्ट किसी वजह से इसका लोड ले रहा है। अगर पल्स रेट ज़्यादा बढ़ गया है, फिर मैं समझ जाऊँगा जब भी कोई पल्स रेट बढ़ता है वो हार्ट की वजह से नहीं बढ़ता। ये डॉक्टर सारे वार्ड माफिया डॉक्टरों का मिस डायग्नोज कर रहा है, क्योंकि हार्ट की जो जड़ है हमारी धुनी में, नेवल में होती है। ठीक है, जब नेवल में कोई प्रॉब्लम आती है तो हार्ट का जो पेरिकार्डियम मसल है, इसके पास जो हमारा जो बिजली बनाने वाला बिजली घर है, उसको लोड होने जाता है। फिर वो लोड लेने की वजह से पल्स को या स्लो हो जाती है या स्पीड में हो जाती है, उसको हार्ट अरिथमिया कहते हैं। ठीक है, हार्ट अरिथमिया का ट्रीटमेंट फिर मैं पेट को ठीक करके करूँगा। पेट जब ठीक हो जाएगा, हार्ट अरिथमिया ठीक हो जाएगा। अगर उसको बीपी है, फिर बीपी के लिए मैं देखूँगा, ठीक है, उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एलडीएल तो नहीं बढ़ गया? छोटा मोटा एलडीएल कुछ नहीं कहता। इसका हाजमा ख़राब तो नहीं है? इसको ज़्यादा गैस तो नहीं बनती? इसकी किडनी में कोई लोड तो नहीं ले रही? इसका पेशाब ठीक आता है? कई बारी अगर पेशाब ठीक ना आता हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, फिल्ट्रेशन किडनी ठीक ना हो, तो 80% हार्ट की बीपी का कारण ये बनता है। ठीक है, और खुराक का कारण बनता है। हाजमा ठीक ना हो तब भी बनता है। फिर मैं ये सारी चीज़ें डायग्नोज करके फिर उसको उस ढंग की दवाई दूंगा। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है हाँ, बोल। कि जब आपके जितने भी जैसे हार्ट के या कैंसर के जितने भी पेशेंट आते हैं, वो आप उनको दवाई देते हैं और वो ठीक होकर फिर दोबारा फिर आते हैं, ठीक होकर जाते हैं मतलब आपके पास से। सर वो क्या आप मतलब कैसे कौन कौन सी दवाई देते हो जिससे वो ठीक होकर जाती हैं? ऐसा है, ये दवाई के बारे में आपको समझ नहीं आ सकी, क्योंकि मैं 40 साल से ये काम करता हूँ। ठीक है नहीं, इसके लिए बहुत पेचीदा काम होता है ना दवाई का। मेरे पास कम से कम 1000 प्लांट्स की तो जड़ी बूटी पड़ी है। ठीक है, 500 प्लांट्स की टेबलेट पड़ी है ना। ये 1500 चीज़ों को मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँगा? ये हमने देखना होता है कि हार्ट के लिए इसका बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी के साथ इसका पल्स रेट बढ़ा हुआ है, हार्ट के साथ इसको कितनी श्वास चढ़ती है, श्वास चढ़ती है कि नहीं चढ़ती, दम चढ़ता जिसे कहते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें डायग्नोज करनी होती है। उस लिहाज से फिर देखना होता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। जैसे किसी को सांस फूलता है, सांस फूलने में हार्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किडनी की होती है। जब किडनी का पेशाब ठीक आने लग जाए और मोटापा कम होने लग जाए, सांस फूलना बंद हो जाएगा। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो इसमें भी किडनी के साथ लीवर लोड ले रहा है और उसके साथ स्टोमिक लोड ले रहा है। हार्ट का कोई कसूर नहीं है, हार्ट तो सिंपली पंप है बेचारा। उसको जो कुछ दोगे, जैसे धरती में नलका लगा दिया, वो नलका तो वही कुछ निकालेगा जो धरती में है। तो हार्ट ने तो वही कुछ करना है। ये तो डॉक्टर वैसी पेचकस चाबियाँ लेकर हार्ट के पीछे पड़े हुए हैं। हार्ट का तो लगभग हार्ट का 10% कसूर नहीं होता, मगर सभी हार्ट को काटवाट में फंसे हुए हैं। ठीक है नहीं, इसलिए पूरी बॉडी को देखना पड़ता है। बॉडी का होलास्टिक सिस्टम है, उसको जब हम ठीक करेंगे, हार्ट बॉडी का ही पार्ट है। जब बॉडी से हार्ट चलता है, ठीक है नहीं, जहाँ हार्ट से बॉडी चलती है, ये सब सिस्टर कंसर्न है। मिलकर ही दवाई जड़ी बूटी देनी पड़ती है या दवाई देनी पड़ती है। अकेले हार्ट के लिए कोई दवाई होती ही नहीं। ये मैं हैरान है, एलोपैथी वालों ने कल हार्ट शुक्र कीता ये हार्ट निकाल कर आपको हाथ में नहीं दे देते कि इसको भाई ये ऐसे ऐसे धोते रहो ठीक हो जाएगा। ठीक है नहीं, इसलिए बहुत बारीकी में काम देखना पड़ता है। खाने पीने में क्या हार्ट को नुकसान करता है? देखिए, हार्ट को कोई चीज़ नुकसान नहीं करती, नुकसान आदमी आप करता है। ठीक है नहीं,
ऐसा है भूख के बिना ना खाएं, ठीक है। और अगर कुछ खाएं हैवी तो उसके लिए उतनी ही एक्सरसाइज करें कि वो कंज्यूम हो जाए, बॉडी में ठीक हाजमा हो जाए। हार्ट के लिए अपना हाजमा और अपनी सोच, दो चीज़ों का ठीक करना जरूरी है। अगर आपका हाजमा ठीक है और सोच ठीक है, हार्ट बीमार होता ही नहीं। हार्ट की कौन सी होम रेमेडीज हो सकती हैं? हार्ट की होम रेमेडीज़ है कि घर का खाना खाएं, और कुछ नहीं। इससे बड़ी होम रेमेडी बाहर का फास्ट फूड ना खाएं, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे उठें, टाइम पे एक्सरसाइज करें, टाइम पे अपना काम करें, टाइम पे सो जाएं। ये होम रेमेडीज है हार्ट की। चलो, एक जैसे हार्ट की है, जैसे सूर्य नमस्कार भी बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार तो सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य नमस्कार के बहाने आदमी सुबह उठ जाता है। दूसरा, सूर्य की जो रेजेज़ हैं वो बॉडी में आती है। बॉडी में जब रेजेज़ आती है तो हमारी स्किन की जो लेयर होती है उसके अंदर जो फैट होती है उससे हमारा विटामिन डी बनता है। इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। और हमारे हार्ट को विटामिन डी और कैल्शियम चाहिए, वो सुबह बन जाता है उससे। इसलिए सूर्य नमस्कार तो सारी बॉडी के लिए ही ज़रूरी है। उसी से हमारी हेल्थ की, उसी से हमारे ब्लड की, उसी से हमारा जब ये पैराथायराइड ग्लैंड्स भी जब ख़राब होता है तो हमारे ब्लड में विटामिन डी और विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लाई कम हो जाती है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है। सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो ये बैलेंस काफ़ी ठीक बन जाता है। तो ये इवन ये पैराथायराइड ग्लैंड्स भी ठीक हो जाता है। हार्ट के पेशेंट को ना तो बीड़ी पीनी चाहिए, ना अल्कोहल पीनी चाहिए, वो फिर भी बावजूद पीता है, फिर उसका क्या परिणाम होगा हार्ट पे? ऐसा है, कोई थोड़ी बहुत ही हुक्का बीड़ी हार्ट को कुछ नहीं कहती। जो चेन स्मोकर हैं, लोग लगातार पीते हैं, वो नुकसान करती है। कम हुक्का जो है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, डॉक्टरों को भी बता रहा हूँ, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च करते हैं, मेरा चैलेंज भी है उनको। कम हुक्का पीने से, अगर रशियन एक प्रोवर्ब है, हम यूरोप पे डिपेंड हो रहे हैं, उनकी किताबों में लिखा है, कहते अल्लाह ताला जब पेट भर खाना खाता है तो 2 कश सिगरेट के या हुक्के के जरूर लगाता है, ठीक है ना। थोड़ी सिगरेट और हुक्का पीने से हाजमा दुरुस्त होता है, हमारी एसिडिटी ठीक होती है, गैस कम होती है। अगर हम हुक्का ज़्यादा पीते हैं तो बीमारी का कारण है। इवन थोड़ा हुक्का पीने से हमारे दांतों का में पैरिया और ब्लड की प्रॉब्लम और मसूड़ों की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। इसलिए हुक्का एकदम बैन करने वाली जो बात है, ये सुनी सुनाई बात है। क्योंकि हुक्का जो है बहुत, जब ये तम्बाकू हमारी लाइफ में आया, ये दवाई के बारे रूप में ही आया था, हमने इसको नशा बना लिया। नशे के लिए कोई भी चीज़ बरतेंगे तंग करेगी, ठीक है। इसलिए हुक्का को, सिगरेट को नशे के रूप में मत पियो। अगर कोई थोड़ी बहुत ही पीता है, उनको ज़्यादा चिड़चिड़ मत करो। हार्ट का पेशेंट कौन सा काढ़ा पी सकता है? देखिए, हार्ट का पेशेंट ऐसा होता है कई तरह का है। एक तो हार्ट का पेशेंट टैकीकार्डियक है। टैकीकार्डिया एक ब्लडी कार्डियक है, वो हार्ट अरिथमिया के पेशेंट। टैकीकार्डिया में पल्स रेट ऊपर चला जाता है, ब्लडी कार्डिया में पल्स रेट नीचे चला आता है। एक होता है हार्ट बीपी का केस है। एक हार्ट होता है हार्ट का जो है ना, एंजाइनल पेन होती है, उसका केस है। बीपी शीपी ठीक है, उसके हार्ट में पेन होती है। इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काढ़े हैं। वो एक समझदार किसी वैद्य हकीम डॉक्टर से पूछकर काढ़े रिकमेंड करा लेने चाहिए, फिर पीनी चाहिए। जैसे लोग अर्जुन का काढ़ा पीने लगे हैं, अर्जुन का काढ़ा ज़्यादा पीने से हार्ट को नुकसान हो जाता है, बॉडी को भी नुकसान हो जाता है, खुश्की भी हो जाती है, हार्ट भी हो जाती है। इसकी सबकी विधि विधान है। त्रिफला हार्ट पेशेंट को कैसे इफेक्ट करता है? त्रिफला अकेले हार्ट पेशेंट के लिए नहीं, पूरे शरीर को ही यूज़फुल है। हमारा शरीर जो आयुर्वेद के मुताबिक और यूनानी के मुताबिक भी 3 वायु का प्रकोप है शरीर में, ठीक है। उसमें से वात, पित्त और कफ है। ये तीनों का बैलेंस बनाता है। जब बॉडी बैलेंस में है तो हर चीज़ बैलेंस में है। इसलिए त्रिफला हेल्थ के लिए भी, हार्ट के लिए भी, हर चीज़ के लिए गुणकारी है। जिसमें को यहाँ का पता और फ़ोन नंबर बताइए सर। फ़ोन नंबर यहाँ का 9592610676 है। इसका नाम फनबिल है। फनबिल चंडीगढ़ बठिंडा रोड के ऊपर, जहाँ पटियाला का डकाला रोड का बाईपास है, ठीक है, वहाँ क्रॉस होता है। ये इसका बिल्कुल पटियाला चंडीगढ़ रोड जो पटियाला को बाईपास करती है उसके ऊपर है बिल्कुल। जब हम डकाला रोड से चंडीगढ़ की तरफ चढ़ेंगे, ये उस स्लिप रोड के ऊपर है। स्लिप रोड फनबिल के अंदर से ही जाती है, पूरे पर ही नहीं है। फिर अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, छोटे से बच्चे ने कितने खूबसूरत क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसलिए मैं इसको इसलिए दिया कि इसका हौसला अफजाई हो जाए, फ्यूचर में ये बहुत बड़ी आदमी बने, ठीक है नहीं। ये छोटा बच्चा
ना मीडिया का है ना कोई प्रेस का है, ये वैसे ही देखिए मीडिया के थ्रू अपने आप को डेवलप करना चाह रहा है, अच्छे क्वेश्चन कर रहा है, अच्छी बातें पूछ रहा है। मेरे को ये खुशी हुई बातें इसके साथ साझी करके। थैंक यू। थैंक यू सर।